नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। नव वर्ष 2025 की आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य प्रयागराज की धरती पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कुंभ में संपूर्ण भारत की संस्कृतियों का मिलन होगा, संगम होगा और हर भारतवासी के लिए ये बहुत आकर्षण का विषय है। हर भारतवासी इसके विषय में जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, और जो फोकस विषय होगा इसमें हमारा वो है कुंभ में अखाड़ों का ऐतिहासिक पक्ष। अखाड़ा एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है कुंभ का जिसके विषय में जानने के लिए हर एक श्रद्धालु बहुत उत्सुक होता है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। कुंभ में आने वाले तो जानना ही चाहते हैं, देखते भी हैं उनको, उनका रहन सहन, उनकी तपस्या, साधना, उनका जो स्नान करने की एक विशिष्ट संस्कृति है जिसको शाही स्नान कहते हैं। ये सारी चीजें बहुत उत्सुकता का विषय होती हैं। तो आज हम लोग इसी पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कुंभ का उद्भव कब से हुआ, यानी कुंभ का मेला लगना क्यों प्रारंभ हुआ। इसके पीछे की एक पौराणिक कहानी है कि हिमालय के निकट क्षीरोद नामक समुद्र को केंद्र में रख करके समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन से अंतिम और 15वीं उपलब्धि महावैद्य धन्वंतरी थे। धन्वंतरी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये वैद्य थे, महावैद्य थे, चिकित्सक कह सकते हैं आप। और जब ये प्रकट हुए समुद्र मंथन से तो इनके हाथ में अमृत कुंभ था और इसी अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवता और दैत्य यानी दानव दोनों युद्ध करने लगे, क्योंकि इनके हाथ में अमृत कुंभ था और अमृत पीने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो देवता चाहते थे कि हम अमर हो जाए और दैत्य चाहते थे कि हम अमर हो जाए। दोनों युद्ध में लिप्त हो गए कुंभ को पाने के लिए। तभी उसी समय हुआ क्या कि इंद्र के पुत्र जिनका नाम जयंत था वो आते हैं और अमृत कुंभ लेकर के भागने लगते हैं। जयंत जब अमृत कुंभ को लेकर के भागे तो दैत्यों ने उनका पीछा किया, और जब दैत्य उनका पीछा करने लगे तो इसी छीना झपटी के दौरान अमृत कुंभ से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और पृथ्वी पर वो 4 जगह गिरी, जिसमें पहली जगह हरिद्वार है, दूसरी जगह प्रयागराज है, तीसरी जगह उज्जैन है और चौथी जगह नासिक है। यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे उस अमृत कलश से यानी कुंभ से जो है कि अमृत की बूंदें गिरी। कुंभ का मतलब घड़ा से है। यहाँ घड़ा था जिसको कुंभ कहा जाता है और उसी के नाम पे कुंभ मेला भी लगता है। तो कालांतर में इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा क्योंकि यहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी। और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार सूर्य की स्थिति के संदर्भ में यह बात है कि ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार यह है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने अमृत कुंभ की दैत्यों से रक्षा की थी। जब जयंत अमृत कुंभ को लेकर भाग रहे थे और दैत्य
जयंत का पीछा कर रहे थे, तो ये उसी समय कुंभ की रक्षा में ये सूर्य भगवान, चंद्रमा और बृहस्पति, इन लोगों ने कुंभ की रक्षा दैत्यों से की थी। और उसी स्थिति में इन तीनों ग्रह आते हैं तो कुंभ मनाया जाता है, यानी कुंभ पर्व मनाया जाता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब उसी पोजीशन पे आते हैं जिस पोजीशन पे इन लोगों ने दैत्यों से अमृत कुंभ की रक्षा की थी, फिर उसी परिस्थिति में जब आ जाते हैं तो उस समय ये कुंभ का मेला लगता है। संगम में, यहाँ पे प्रयागराज में वो मेला लगता है। तो यूनेस्को की जो प्रतिनिधि सूची है, यूनेस्को की, इसको कहते हैं मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ पर्व को दुनिया की सबसे बड़ी सभा के रूप में शामिल किया गया है। यानी ये जो कुंभ का पर्व है, ये छोटा मोटा पर्व नहीं है। संपूर्ण संसार की सबसे बड़ी सभा यहाँ पे लगती है। और शताब्दियों से चली आ रही कुंभ की परंपरा एकता की भावना का प्रतिबिंब है, महान प्रतिबिंब है। तो ये तो छोटी सी बात रही है कुंभ की, कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। अब बात आती है अखाड़ा। ये अखाड़ा क्या है? जैसा कि सबको पता है कि अखाड़ा के बिना कुंभ की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और कुंभ की जो परिकल्पना है, कुंभ के आयोजन की जो दृष्टि है, वो पूर्ण नहीं हो सकती यदि इससे अखाड़ा हट जाए। तो हम कह सकते हैं कि कुंभ और अखाड़ा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुंभ के बिना अखाड़ों का महत्व नहीं है, और अखाड़े के बिना कुंभ की रोचकता नहीं है। तो कुंभ के समय विभिन्न अखाड़ों की शाही स्नान की जो यात्रा होती है, वो बहुत ही रोचक होती है, तड़क भड़क से निकलती है, जो सामान्य जन में धार्मिक चेतना को उत्प्रेरित करती है। कुंभ मेला सनातन धर्म और दर्शन के प्रचार व महत्व को संरक्षित करने के लिए अखाड़ों को मंच उपलब्ध कराता है। और कुंभ आयोजन में नागा साधुओं और अखाड़ों का महात्म्य पाया जाता है। अखाड़ा शब्द की जहां तक बात है, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार अखाड़ा शब्द की व्युत्पत्ति अक धन ह्री धन घन से हुई है, जहां अक का अर्थ शक्ति है, ह्री का अर्थ हरण और घन का अर्थ संज्ञा कारक है। अर्थात शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर अखाड़ा का शाब्दिक अर्थ शक्ति को हरने वाला स्थान है। तो संस्कृत भाषा में अखाड़ा का अर्थ मल्ल विधि है, और भारत की प्राचीन साहित्य परंपरा जैसे महाभारत, मनुस्मृति, सुश्रुत संहिता, अष्टाध्यायी आदि में मल्ल युद्ध का जिक्र पाया गया है। और कुछ विद्वान अखाड़ा को अलख से निकला हुआ मानते हैं, ये अलख शब्द से निकला हुआ है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द अक्खड़ यानी आश्रम, अक्खड़ आश्रम या अखंड शब्द से बना है। यद्यपि अखाड़ा का अर्थ दो भिन्न रूपों में किया जाता है। प्रथम व्यायामशाला, जिसमें पहलवान कुश्ती का अभ्यास करते हैं, और दूसरा जहां शस्त्र कौशल में निपुण साधुओं का दल रहता है, यानी व्यायाम, कुश्ती इत्यादि, और दूसरा शस्त्र, दोनों का ज्ञान जहां दिया जाता है। और व्याकरण और साहित्य दोनों के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि अखाड़ा का अर्थ उस स्थान से है जहां पर शस्त्र और युद्ध कौशल में निपुण साधुओं का समुदाय निवास करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। अखाड़ा में शस्त्र और युद्ध कौशल
ये दोनों हमारे सन्यासियों को सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? इतिहास में जब हम जाएंगे तो बाह्य आक्रांताओं और विधर्मियों से सनातन धर्म के रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने संदेह से परे यह निश्चित किया कि सन्यासियों का एक योद्धा वर्ग होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? ये इसलिए अनिवार्य है कि ये विधर्मी या जो आक्रांता होंगे, ये जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म की क्षति करेंगे। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने यह परिकल्पना की कि सन्यासियों का एक योद्धा वर्ग होना अपरिहार्य है, जो नास्तिकों को परास्त करने के लिए युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या में निपुण होगा। नागाओं के संदर्भ में विभिन्न साहित्य का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि आत्मरक्षार्थ और विधर्मियों का प्रतिकार करने हेतु नागा अखाड़ा अस्तित्व में आया। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो हम यही पाते हैं। मिस्टर त्रिपाठी की 2011 में एक किताब आई थी जिसमें यही उल्लेख है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे सन्यासी दल की परिकल्पना की थी, जो सन्यासी दल आत्मरक्षार्थ और सनातन के रक्षार्थ शस्त्र और शास्त्र दोनों में कुशल होगा। और यह अखाड़ा वहां से अस्तित्व में आया। अब जहां तक नागा शब्द का अर्थ है, तो बहुत से विद्वानों की यह मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है। यानी पहाड़ पर रहने वाले लोग, पहाड़ी या नागा। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि पहाड़ी और नागा दोनों सिमिलर शब्द है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। कच्छारी एक भाषा है, इस भाषा में जो नागा शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है कि एक बहादुर लड़ाकू लड़का, लड़ाकू व्यक्ति। टॉलमी के अनुसार नाबगा का अर्थ होता है नंगे रहने वाले व्यक्ति। नंगे यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते। ये टॉलमी ने इस शब्द को इस पर्सपेक्टिव में लिया है। डॉक्टर वेरियल इल्विन का कथन है कि नागा शब्द की उत्पत्ति नौक या लोग से हुई है। अतः उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को नागा कहते हैं। राख से लिपटे रहने वाले, बिना लिबास वाले यानी बिना कपड़े वाले, माथे पर तिलक, हाथों में त्रिशूल, आंखों में हरदम एक अलग सा गुस्सा और जुमा पर हर हर महादेव का नारा, इन नागाओं की पहचान है, जो हमेशा कुंभ के समय गंगा घाटों पर हजारों की भीड़ के साथ उमड़ जाते हैं। ये नागा साधु जो होते हैं, ये नागा बनना इतना कठिन है, इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, जिसमें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ही एक आम इंसान नागा साधु बन पाता है। बहुत कठिन तपस्या है। आप कह सकते हैं कि नागा साधु एक बड़ी उपलब्धि है, और यह 12 वर्ष की
कठिन तपस्या के बाद प्राप्त होती है। और इस दो शब्द को, अखाड़ा और नागा को मिला करके हम नागा अखाड़ा कहते हैं, जो हिंदू धर्म मठ कहा जा सकता है। थोड़ी सी चर्चा आप करेंगे कि ये नागा अखाड़ा में प्रवेश और दीक्षा, दीक्षा यानी ज्ञान, शिक्षा जिसको कह सकते हैं सरल भाषा में, क्या प्रक्रिया है इसकी, इसके चरण क्या हैं। तो सबसे पहला चरण जो है, पहले चरण में लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति, मसलन उसका नाम, तारीख वगैरह, यानी पहले उसका नाम इत्यादि नोट कर लिया जाता है। उसके बाद उसका सिर मुड़ाया जाता है। फिर मंत्र गुरु के साथ पवित्र अग्नि के पास बैठकर त्रिकोण बना करके बैठते हैं। ये मैं अपनी एक किताब की स्टडी के आधार पे कह रहा हूं। तो मंत्र गुरु यानी जिस गुरु से दीक्षा ली जाती है, उसके साथ जो है अग्नि के पास त्रिकोण बना करके बैठा जाता है और ईश्वर को पुष्प और जल अर्पित किया जाता है। और 4 गुरुओं द्वारा भस्म, लंगोटी, जनेऊ और रुद्राक्ष दिया जाता है। इसके बाद नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर पर जो चोटी बची होती है उसे हटा दिया जाता है। यानी पहले तो सिर मुड़वाया जाएगा, थोड़ी सी चोटी बची रहती है, और जब ये 4 गुरुओं के द्वारा भस्म, लंगोटी, जनेऊ और रुद्राक्ष दे दिया जाता है, तो उसके बाद वह बचा हुआ जो अंश है बाल का, जिसको चोटी कहते हैं, वो भी हटा दिया जाता है। और दीक्षित व्यक्ति के कान में मंत्र पढ़ा जाता है और उसी के साथ उसको नाम दे दिया जाता है। यानी उसका दूसरा नाम होता है, वहां पे अखाड़े का नाम रहता है वो। ये पहली प्रक्रिया है इसकी। दूसरा चरण जो होता है, इस चरण में महापुरुष से सन्यासी बनने की प्रक्रिया होती है। यानी नागा तो बन गया, महापुरुष हो गया, लेकिन दूसरे चरण में साधना के द्वारा स्तर को बढ़ाया जाता है। तो इस चरण में महापुरुष से सन्यासी बनने की प्रक्रिया होती है और विराज हवन नाम का यह कुंभ मेले के वक्त होता है। कुंभ जब लगता है तभी यह प्रक्रिया होती है, 12 वर्ष। तो इसको विराज हवन कहते हैं। तो इस वक्त, कुंभ के वक्त ये प्रक्रिया होगी। जैसा कि इस साल कुंभ लग रहा है, यह विराज हवन इस वर्ष होगा। लेकिन इससे पहले उसको एक मौका दिया जाता है कि तुम यदि चाहो तो वापस जा सकते हो अपने घर परिवार में। यानी कि एक आखिरी मौका उसको वापस जाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद महागुरु को कपड़े उतारकर कुछ कदम से, वो घर जब वापस नहीं जाते हैं तो इस चरण में, दूसरे चरण में होता क्या है कि उनको कपड़े उतार करके कुछ कदम उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहा जाता है, फिर वापस बुला लिया जाता है। दरअसल ये उत्तर दिशा की तरफ चलने का जो कार्य है, यह एक प्रतीकात्मक कार्य है और यह प्रदर्शित करता है हिमालय की ओर यात्रा को। यानी कि हिमालय यात्रा का एक प्रतीक है। अब महापुरुष वापस अखाड़े में लौटता है, जिसके बाद 4 चिताओं की आड़ में यज्ञ शुरू होता है। तत्पश्चात वह संस्कार के लिए मृतक समान हो जाता है। अर्थात नागा जब बनता है, वो जब सन्यासी बनता है, तो मान लिया जाता है कि अब वह सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं है, बल्कि वह सामान्य मनुष्य के जीवन से एक दिव्य जीवन में प्रवेश कर गया है। अर्थात यहाँ पे उसको मृतक मान लिया जाता है, संसार से मृतक मान लिया जाता है। वह संसार का व्यक्ति नहीं रह जाता, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। उसके माता पिता, भाई बहन, नात रिश्तेदार इत्यादि, धन दौलत, दुनियादारी कोई मतलब नहीं होता। वह सिर्फ अखाड़ा का हो जाता है, जिसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी के बाद एक संस्कार इसमें होता है,
जिसमें अखाड़े के मध्य में एक कीर्ति स्तंभ होता है और वो जो सन्यासी है वह 4 महंतों के साथ इस स्तंभ के सामने पहुंचता है। आचार्य उसके पास आते हैं और सन्यासी के ऊपर जल डालने के बाद आचार्य उसको, एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसको दंड संस्कार कहते हैं, और ये दंड संस्कार उनका होता है। और दंड संस्कार के बाद जो है ये सन्यासी काम और वासना जैसी प्रवृत्ति से परे हो जाते हैं। और इसी के साथ इस सन्यासी की वहां पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी हो जाती है। जैसा कि हमने बताया कि उनको संसार से मरण माना जाता है, मृतक मान लिया जाता है, तो वहां पे अंतिम संस्कार मरणोपरांत सन्यासी की इस सीधी स्थिति में बैठाकर पीछे और बाहों के नीचे लकड़ी का ढांचा रखा जाता है और उसी अवस्था में पृथ्वी में समाधिस्थ कर दिया जाता है। और मृत शरीर का मुख पूर्व और उत्तर दिशा की ओर होता है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। और सन्यासी की मृत्यु के 13वें या 40वें दिन 6 महीने बाद शिष्य ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन कराता है, जिसको भंडारा कहते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद जो इनकी एक सामान्य प्रक्रिया है, 13वें दिन या 40वें दिन या 6 महीने या 1 वर्ष के पूर्व में वह एक भंडारा कर देते हैं। इसके अलावा और बहुत से आवश्यक इनके रीति रिवाज होते हैं, कर्तव्य होते हैं। जैसे नागा अपने शरीर में राख लगाते हैं, जिसे वे शिव की विभूति मानते हैं, यानी कि शिव की भस्म। मस्तक पर राख का त्रिपुंड, शरीर पर अन्य जगहों पर त्रिपुंड लगाते हैं, जैसे